इंडिया प्रोजेक्ट। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब है डिकोडिंग द इंडियाज जेनेटिक ब्लूप्रिंट। इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेमैन की भाषा में अगर बात करें, भारत में 140 करोड़ लोग आज की डेट में रहते हैं, तकरीबन 1 अरब के आसपास लोग होने वाले हैं। अब इस 1 अरब में से कुछ तो ऐसे होंगे ना जिनके जेनेटिक्स मिलते होंगे। मैं कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट अगर मेरे जीनोम कवर रहे तो हो सकता है कि मैं जोधपुर से ज़्यादा मिल रहा हूँ, या हो सकता है मैं वाइजैक से ज़्यादा मिल रहा हूँ, या हो सकता है मैं कर्नाटक के किसी राज्य से ज़्यादा मेरा डीएनए मिल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे परबाबा के परबाबा के परबाबा वहाँ या तो वहाँ से भाग के आए थे, वहाँ से किसी को भगा के लाए थे। दो ही चीज़ें हो सकती है ना, अगर मेरा डीएनए आधा उनसे मिल रहा है तो या तो वो भाग के वहाँ गए या वहाँ से किसी को भगा के लाए। तो अगर मेरे सैंपल्स मिलते हैं और मैं भारतीय हूँ तो ये एक कोडिंग है जिसके थ्रू भारतीयों के डीएनए को प्रिजर्व किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है भविष्य में भारतीय कैसे थे, भूतकाल में कैसे थे, भविष्य में कैसे होंगे, इन सब के बारे में वार्तालाप यहाँ पे की जाएगी। तो जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि भारत की जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन्होंने कहा है कि जीनोमिक्स डेटाबेस कॉन्क्लेव एक हुआ था जिसमें वीडियो मैसेज के थ्रू इन्होंने ऐसे संबोधित किया। इन्होंने कहा 10,000 भारतीयों का डेटाबेस इन्होंने कैप्चर कर लिया है। इसे भारतीय जैविक डेटा केंद्र, इसको बोलते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर में इसको रख दिया गया और शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध, मतलब इसे कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है। ठीक है। जीनोम अनुक्रमण है क्या? मानव शरीर में प्रत्येक कोशिका में नाभिक के रहने वाले डीएनए का संपूर्ण समूह। राइट। इसमें क्या होता है आपको पहले मैंने बताया, 3 चीजें ए, सी और जी और टी का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है। GCAT, GCAT, GCAT ये ग्रुप है जो बनता है डीएनए में। ठीक है। जब डीएनए का आप लच्छा देखोगे जो घूमता है, ये जो लच्छा है ये वाला, ठीक है, GCAT, 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 GCAT ऐसे ही बनता है। ठीक है। किसी में हो सकता है GC शुरुआत में, बाद में AT होगा, AT। तो सिक्वेंसिंग में है तो 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट, बट ये चारों हम सब में अलग अलग। तो इन डीएनए को रिकॉर्ड में रखना और इन चीज़ों को अपने सामने रखने का प्रयास है। ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो हर एक जो आपका बेस है, जो पेयर है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है एक दूसरे के साथ, मतलब AT एंड CG। ये नहीं हो सकता कि इनको बदल सकते हैं, TC नहीं कर सकते, मतलब इनका कॉम्बिनेशन प्रोटीन का एज इट इज बनेगा। क्या बनेगा? हमेशा A T के साथ बनाएगा और G C के साथ बनाएगा। A एंड T साथ में रहेंगे, G और C साथ में रहेंगे। एक नियम है, इसको आप नहीं बता। हाँ, ये रिवर्स हो सकता है, G और C साथ में आ सकते हैं, CG साथ में, TA और AT हो सकता है, ये हो सकता है, पर इसके सीक्वेंस को आप बदल नहीं सकते। जीनोम जो मेड होते हैं कितना है, तकरीबन हमारे पास कितने पेयर्स हैं? 3.5 मिलियन ऐसे पेयर्स। विश्व में कितने? 3.5 बिलियन पेयर्स मिलेंगे जिसमें ह्यूमन रेस को आप पकड़ सकते हैं। सभी मनुष्यों के युग्मों का क्रम बिल्कुल एक समान तो नहीं हो सकता। ठीक है। उपक्रम एक समान ही होता है, मतलब AGCT होता है, बट जीनोम में कुछ अंतर होता है जो अलग बनाता है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग है, हमारे बेस पेयर के क्रम को समझने के लिए जीनोम पेयरिंग जरूरी है। दूसरे शब्दों में जीनोम में डीएनए बहुत जरूरी है। डीएनए में जो पेयरिंग ऑफ द प्रोटीन है वो सारे रोल आपके प्ले करते हैं। जीनोम सबसे आम विधि है जिसके द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों को देख सकते हैं, डीएनए की तीव्रता, सटीकता और उसको संभव बनाया जा सकता है। अगर हम इन पेयरिंग को आप देखिए 7 अरब की इस जनसंख्या में मेरी फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग है। ये जो ठेंगा है मेरा, ये दुनिया में बिल्कुल अलग है। मेरे जैसा ठेंगा दूसरा नहीं मिलेगा। मेरी शक्ल वाला व्यक्ति मिल सकता है, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। मुझसे ज़्यादा सुंदर मिल सकता है, ऑल्दो मुश्किल है, बट फिर भी मुझसे ज़्यादा सुंदर मिल सकता है। और जब वो मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसका अंगूठा मेरे से नहीं मिलेगा। 2 जुड़वा भाइयों की उंगलियां नहीं मिलती, नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि डीएनए अलग है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। इन चीज़ों को आप चेक नहीं कर सकते। मानव जीवन परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? 1990 में। बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटरमाइन किया होल सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम अंडर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का लेटेस्ट वर्जन जो कंप्लीट जीनोम का था 2023 में आया। इसमें कितना था? 2023 में जब आया तो इसमें एरर का मार्जिन था 0.3%, बस, इससे ज़्यादा नहीं था। प्रोसेस होल जीनोम सीक्वेंसिंग का पॉसिबल है ह्यूमन जेनेटिक प्रोजेक्ट द्वारा, जिसको हर बंदा कोशिश कर रहा है लाने के लिए, ताकि हमें डिफरेंसेस पता चलें एक ह्यूमन रेस का दूसरे ह्यूमन से। जैसे इंडिया के ह्यूमंस का अलग डीएनए, अमेरिकन का अलग है। जैसे आप देखिए रशिया में लड़कियों की हाइट भी 6 फुट से नीचे नहीं होती। मतलब अगर आप रशिया चले जाओ
और मान लीजिए रशिया में जाऊँ, रशिया से शादी करके आऊँ, तो मैं अपनी बीवी को ऐसे देखूँगा, पहली चीज़। और दूसरा, वो गोदी में उठा के मुझे घूमेंगे। दे आर एथलीट, दे आर बॉडी बिल्डर्स। अब वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में एवरेज हाइट मेली की 5'8" से 5'11" है। कुछ जगह पर ह्यूमन बॉडी अलग शेप साइज में होती है, कुछ जगह अलग शेप साइज में होती है। क्यों? क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक। द प्रोसेस ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसिंग इज पॉसिबल बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये चलेगा। द डिफरेंसेस और द म्यूटेशन कैन टेल अस अबाउट ईच ह्यूमन susceptibility in further vulnerability to a disease, their reaction and sensitivity to the particular stimulus and so on. जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया की किसी चीज़ में कोई डिजीज़ आ रही है और हमें उसका इलाज करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें कैसे सीक्वेंसिंग चाहिए? पहले से हमारे पास डीएनए में पता चले डीएनए से कैप्चर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर वर्ल्ड के सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल होंगे तो विश्व में जो बीमारियों का योगदान है उसको हम कम कर सकते हैं और सुरक्षित तरीके से देख सकते हैं। जीनोम इंडिया परियोजना कब स्टार्ट हुई? 2020 में। ठीक है, 2020 में इसको स्टार्ट किया गया और इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा स्वीकृति मिली। जिनों में 10,000 इंडियंस को डिफरेंट रीजन से, कंट्री से उठाया गया और जो इंडियन पॉपुलेशन के रेफरेंस जीनोम को दिखाती है और उनके डीएनए को हमने लेके कैप्चर कर लिया। इससे हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी हुई। एक चीज़ बताओ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अगर आपके गाँव में 1/10 भाग, मतलब 100 में से 10 घरों में बिजली आती है तो हम पूर्णतः विद्युतीकरण हो गया उस गाँव का। हमारे यहाँ अगर 1/10 जनसंख्या गांव की पड़ी है तो वो साक्षर मानी जाती है। तो वहाँ पे भैया 10,000 में पूरी पॉपुलेशन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। पॉसिबल है, नेता है तो सब पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं। सिग्निफिकेंस, अगर ये परियोजना चलती है, विशिष्ट अनुवांशिक रूपों को हम जान लेते हैं तो दवाइयों, इलाजों, इन सब के बारे में हम चीज़ें समझ पाएंगे। दीर्घकालिक बीमारियाँ जो हैं हमारे यहाँ कौन सी हैं, जो हार्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जो आपकी स्पाइन एंड आपके न्यूरो को ख़राब करते हैं। कैंसर है और हाइपरटेंशन है और मधुमेह या डायबिटीज़ है। इनका इलाज करना पॉसिबल है कि डायबिटीज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे पास होती है, इसके बारे में आपको पता चले। वाई आई एम डायबिटिक, दैट आंसर शुड बी गिवन। तो मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ का जवाब यहीं पे मिलेगा। इसके बाद डेटाबेस में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, और 4600 पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं और इनमें से कई ऐसे हैं जो अंतर्विवाही हैं। अंतर्विवाही भी क्या प्रॉब्लम है? हमारे डीएनए बदलेंगे, बहुत दिक्कतें। ठीक, इसके बाद इट हैज़ प्रिजर्व यूनिक जेनेटिक ट्रेट्स, अपनी कम्युनिटीज़ में इन्होंने रखा है। शारीरिक स्वास्थ्य अनुवांशिक विविधताओं के प्रभाव की तुलना में अंतर करने में मदद मिल सकती है। भाई जाहिर सी बात है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ने अंतर्विवाह नहीं की है, अंतरजातीय विवाह की है, अपनी जातियों के अंदर है, तो उनके डीएनए में ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसे आज हमारे बड़े पूर्वज क्या कहते हैं, आपने देखा होगा हिंदुओं में अलग नियम है, मुस्लिमों में अलग नियम है, क्रिश्चियंस में अलग नियम है, सब में अलग अलग नियम क्यों है? जैसे कहा जाता है अग्निकुल वाला अग्निकुल से शादी नहीं करेगा, चंद्रवंशी चंद्रवंशी से शादी नहीं करेगा, सूर्यवंशी सूर्यवंशी से शादी नहीं करेगा। डीएनए अल्टरेशन जरूरी है अगर पीढ़ियों को सुंदर बनाना है, पीढ़ियों को सुंदर सुशील करना है। जैसे आपकी मम्मी जितनी सुंदर होंगी उससे ज़्यादा सुंदर आप होंगे, आपसे सुंदर आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चों से सुंदर आपके बच्चे होंगे। ठीक है, जैसे मेरे बाबा से सुंदर मेरे पापा होंगे, मेरे पापा से सुंदर मैं होऊंगा, मेरे से सुंदर मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों से सुंदर मेरे उनके बच्चे होंगे। तो ऐसे करते करते सबके बच्चे सुंदर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर? इसके बाद हाउ डज स्टडिंग जेनेटिक मेक अप द कंट्रीज हेल्प। अब इससे कंट्री को हेल्प कैसे मिलेगी? अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज। अगर पॉपुलेशन में जो एज है जिसमें कार्डिक अरेस्ट सबसे ज़्यादा आता है, इंडियन पॉपुलेशन में 4.5% इंडियंस को हार्ट अटैक आता है ग्लोबली, मतलब 4.5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को आता है। इसके बाद LAMP3 म्यूटेशन जो लीथल स्किन कंडीशन देती है 4% पॉपुलेशन को मदुरई में, है ना। 4% ऑफ द पॉपुलेशन इन निद्रा एंड इज एब्सेंट इन द ग्लोबल डेटाबेस, और ग्लोबल डेटाबेस में है ही नहीं, डिजीज ही नहीं है अभी तक। इसके बाद एडवांसिंग टारगेटिंग ट्रीटमेंट, अगर आपको मैसेंजर आरएनए जैसी वैक्सीन बनानी है जो आने वाले टाइम पे कैंसर को ट्रीट करे, कोई थेरेपीज देनी है जेनेटिक डिजीज़ के लिए, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनको आप कब करोगे? जब आपके पास पहले से डीएनए का डेटाबेस अवेलेबल होगा, तभी तो आप रिसर्च करोगे। mRNA कब काम करेगा? जब आपको डीएनए की सीक्वेंसिंग पता होगी। तो डीएनए की सीक्वेंसिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद ड्रग्स कैसे काम करेंगी, इसके लिए आपको देखना है कि भैया जिस व्यक्ति को आप ड्रग्स दे रहे हो वो किस ओरिजिन का है। जैसे आपको बताएं,
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कई ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे HIV होता ही नहीं उन्हें, और उनका ब्लड ग्रुप और DNA उनको हील कर देता, ऑटो हील कर देता। मतलब अगर वहाँ HIV आता है तो उनकी इम्यूनो वायरस ख़राब नहीं होती, वो वायरस को ही मार डालती। अब ऐसा DNA हर बंदे का तो नहीं है, हर बंदे का नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा भाई ऐसी चीज़ें हैं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक। इसके बाद जीनोम डेटा 10 लाख इंडिया का आज की डेट में, 10,000 इंडियंस का आज की डेट में रिसर्च के लिए अवेलेबल। अब इसका एक्सेस क्या होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को मिलेगा, है ना, इनको अपना प्रपोजल देना पड़ेगा। इसके बाद एनोमिनेशन होना चाहिए, जो डेटा है इनकोड करें मल्टीपल स्टेज पे, इंश्योर करें प्राइवेसी, और इसको कभी भी तोड़े ना, ऐसा ना हो कि इनको इनकोड करा जाए कई चरणों में और उसके बाद इसकी गोपनीयता चली जाए और प्रॉब्लम। तो प्रतिबंधित पहुँचे, ऐसा नहीं कि आप जाओगे आप DNA निकाल लोगे, कहोगे मेरी मम्मी का DNA मेरे को दो, क्यों देंगे तुम्हें आता है DNA निकालना? तो आपके पास रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है, यह परियोजना व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास में सहायता करेगी, सुनिश्चित करेगी उपचार भारत की आनुवांशिक विविधता के अनुरूप हो तथा जैव प्रौद्योगिकी और बायोफार्मा क्षेत्रों को मजबूत बनाएगी। ये क्या करेगी, जो बायोफार्मा के क्षेत्र हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करेगी और उनको और अच्छा करने की कोशिश में लगेगी। अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में स्टार्ट किया गया, पहली चीज़ याद रखनी है, 10,000 भारतीयों को इसमें जोड़ा गया है। ये क्या करेगी, जो भी हमारी जेनेटिक डिजीज़ेज है उनको सही करने की कोशिश में लगेगी, ताकि वो जेनेटिक डिजीज़ेज हमारी सही हो जाए और उन जेनेटिक डिसीजेज से हम अपने आप को हील कर पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के उभरता है, ठीक। ये आपके सामने क्वेश्चन, जरा ध्यान से